शिक्षक साथियों को नमस्कार। मेरा नाम अनिल व्यास है और फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कम से कम संसाधन में हम एजुकेशन वीडियो किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं और अपने विद्यार्थियों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। आपने देखा है कि आज विभिन्न माध्यमों से विद्यार्थियों तक शिक्षण सामग्री पहुंचाई जा रही है और विद्यार्थी उन्हें हल कर रहे हैं। यह स्वागत योग्य है। आप यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि आपके विद्यार्थी को किस प्रकार से समझाया जाए कि वो आसानी से उस बात को समझ सके। हमारे अधिकांश शिक्षक आज चॉक और डस्टर की सहायता से पढ़ाने के अभ्यस्त हैं, किंतु आने वाला समय स्मार्ट बोर्ड तथा ऑनलाइन शिक्षण का रहेगा और हमें भी उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। हमने देखा है कि हमारे कई शिक्षक साथी YouTube के माध्यम से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, किंतु ये सभी के लिए कठिन होता है। इसके लिए अधिक संसाधन और प्रयास की आवश्यकता होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी साधारण सी तकनीक से अवगत करवाऊंगा जिसका उपयोग हमारे सभी शिक्षक साथी कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी विषय के हों, चाहे संस्कृत विषय के हों, चाहे वो विज्ञान विषय के हों या वो गणित विषय के हों या किसी कला संकाय के हों या कॉमर्स से हों। वो सभी इस तकनीक का उपयोग कर आसानी से अपने एजुकेशन वीडियो बना सकते हैं तथा विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार की वीडियो हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक वीडियो तैयार करने के लिए हमें क्या क्या संसाधन की आवश्यकता होती है और किस प्रकार से हम उस वीडियो को तैयार करेंगे। साथियों, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हमें दो चीजों की बेसिक आवश्यकता है। एक तो हमारा एंड्रॉइड फोन जो आजकल सभी के पास है, और दूसरा उसमें हमें दो एप्लीकेशंस रखना होगी। एक एप्लीकेशन है जिसको हम कहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर। आप देखिएगा बीच में ये जो सेफ्रॉन कलर या केसरिया कलर के अंदर एक कैमरे का निशान आ रहा है, ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर है। मैं इसी से स्क्रीन रिकॉर्ड करूंगा। जब हम इसे ऑन करेंगे तो एक बटन हमारे सामने आ जाएगा जो स्क्रीन को रिकॉर्ड करेगा। और दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है कैम स्कैनर। आप देखिएगा राइट के अंदर मिडिल में आपको CS के नाम से नजर आ रहा है, ये कैम स्कैनर कहलाता है। तो कैम स्कैनर का काम है किसी भी इमेज को स्कैन करना। तो आपको करना क्या है कि जिस लेक्चर को आप तैयार करना चाहते हैं उस लेक्चर को पहले अपने कागज के ऊपर अच्छे से लिख लीजिए, साफ सुथरी हैंडराइटिंग के अंदर लिख लें, और उसके बाद में हम इस कैम स्कैनर की मदद से उसे स्कैन कर लेंगे। तो आइए, हमने कैम स्कैनर को ऑन किया। इसके बाद आप राइट में नीचे देखिएगा एक कैमरे का आइकॉन आ रहा है। हम इस कैमरे के आइकॉन को प्रेस करेंगे। हमारा कैमरा ऑन हो गया। कैमरे के नीचे हमने उस इमेज को रखा हुआ है जिसको हम कैप्चर करना चाहते हैं या जिसको खींचना चाहते हैं। तो मेरी ये वाली इमेज है, मैं इसको कैप्चर करना चाहता हूँ। एक बार फोकस किया, प्रॉपर स्क्वायर साइज के अंदर हमने इसको सेट किया और क्लिक किया। अब आप देखिए कि इसमें कैम स्कैनर के अंदर ऑटो क्रॉपिंग आ जाती है। ऑटो क्रॉपिंग मतलब हमारी जो इमेज है बिल्कुल वो उसको सिलेक्ट कर लेता है। अब आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो नेक्स्ट का बटन जैसे ही हम दबाते हैं तो ये इमेज क्रॉप होकर बिल्कुल साफ सुथरी एकदम बढ़िया सी हमें प्राप्त हो जाती है। अब इस इमेज को हम स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से समझाते हुए एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम अपना उदाहरण लेते हैं जिसमें हमने जो इस स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है ये मानते हुए कि हमारा ब्लैक बोर्ड है, उस पर हम ये बातें लिखने वाले हैं। अब बच्चों को बिंदुवार आप एक एक बात समझाइए। तो 1-2 मिनट का समय लूंगा मैं आपको इस उदाहरण के माध्यम से। यदि आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम अपने लेक्चर को डिलीवर कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कूलॉम के नियम पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रकृति में 2 प्रकार के आवेश पाए जाते हैं। एक धनावेश होता है, दूसरा ऋणावेश होता है। सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण का बल लगता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार 2 ऋण आवेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।
विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण का बल लगता है। इसमें आप देखिए कि एक धन आवेश है तथा दूसरा ऋण आवेश है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। इस बल को स्थिर वैद्युत बल के नाम से जानते हैं। और कूलॉम ने स्थिर वैद्युत बल के मान को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया जिसे हम कूलॉम का नियम कहते हैं। तो आइए हम लोग इस कूलॉम के नियम की बात करते हैं। माना कि दो आवेश हैं हमारे पास, एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। दोनों आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। तो कूलॉम ने ये कहा कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों बातों को हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो F समानुपाती Q1 Q2 तथा F व्युत्क्रमानुपाती R वर्ग। इन दोनों समीकरण को यदि मिला दिया जाए तो हमारी समीकरण बन जाती है F समानुपाती Q1 Q2 बटे R वर्ग। और समानुपाती निशान हटाकर हम यहाँ पर एक नियतांक जोड़ देंगे, तो ये होगा F बराबर स्मॉल k Q1 Q2 बटे R वर्ग। स्मॉल k समानुपाती नियतांक है। k का मान अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग होता है तथा यह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि हम वायु या निर्वात के लिए बात करें तो SI पद्धति में स्मॉल k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। अतः SI पद्धति में जब हम दो आवेश वायु या निर्वात में रखे हों तो उनके मध्य लगने वाले बल का व्यंजक F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R वर्ग से प्रकट करेंगे। यह हमारे कूलॉम के नियम का गणितीय रूप है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है तथा SI पद्धति में इसका मान 8.854 गुणित 10⁻12 कूलॉम वर्ग प्रति न्यूटन मीटर वर्ग होता है। अब यदि आवेश वायु या निर्वात में रखे हैं तथा हम CGS पद्धति में बात कर रहे हैं तो CGS पद्धति में स्मॉल k का मान 1 होगा। तो हमारा समीकरण हो जाएगा F बराबर Q1 Q2 बटे R वर्ग। तो ये हमने कूलॉम के नियम को देखा।